A very warm welcome to all. In last lecture we have discussed characteristics of computer. Hope they are clear to you. Now in today's lecture we will start from where we left. If you have any question or doubt, you can ask in the comment section. So in today's lecture, we will start with evolution of computers. सो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कंप्यूटर किस तरह से इवॉल्व हुआ और कैसे हम प्रेजेंट जो कंप्यूटर अवेलेबल हैं उन तक कंप्यूटर की जर्नी कैसे रही. So Vaise Pascal invented the first mathematical adding machine in 1642. तो कहाँ से शुरुआत हुई? 1642. तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई गई थी जो मैकेनिकली नंबर्स को ऐड करती थी, ऑटोमेटिक वहाँ पे कुछ नहीं था, हमें इनपुट खुद ही देनी पड़ती थी. नेक्स्ट जो फर्स्ट कैलकुलेटर था वो बैरोन गॉटर फ्राइड विल्हेम्स बॉन लेबनीज़ ने बनाया था और ये कैलकुलेटर जो है वो मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकता था और ये बनाया गया था इन 1671. और जो नेक्स्ट इसमें एडवांसमेंट थी वो 1880 में है, काफ़ी लेट है. फिर कीबोर्ड मशीन्स ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो कुछ जो मशीन्स बनाई गई उनको जो इनपुट थी वो कीबोर्ड के थ्रू प्रोवाइड की जाती थी. अभी तक जो थी वो मैकेनिकली प्रोवाइड की जा रही थी. देन अगेन इन 1880 हरमन होलार्ट केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ पंच्ड कार्ड. तो उन्होंने नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया पंच्ड कार्ड. तो पंच्ड कार्ड किस तरह से हो सकता है, जैसे हमारे बार कोड होते हैं तो उसमें पंचेज होंगे जो तो में भी इस तरह का कार्ड हो सकता है. बाकी डिटेल्स आप इंटरनेट के ऊपर चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक पंच को हम 1 काउंट करेंगे, राइट. तो इस तरह से जो है हम मशीन को इनपुट देते हैं तो वो मशीन जो है इनको डिटेक्ट करती है. सिमिलरली उस टाइम पे उन्होंने पंच कार्ड बनाए होंगे और ये काफ़ी अराउंड 90 ईयर्स रहे. नेक्स्ट जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर. तो यहाँ पे 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एनालॉग वर्सेस डिजिटल. तो जो पहले मैकेनिकली इनपुट दी जा रही थी वो किसके अंडर आएंगे, एनालॉग में. और जो डिजिटली मतलब डिजिट्स में काम करेगा मीन्स 0 और 1, ये क्या है, बाइनरी डिजिट्स, राइट. तो जो कंप्यूटर इनमें काम करेगा 0-1 की फॉर्म में उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे. और यहाँ पे वोल्टेज की सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं, हाई और लो. वो अभी आगे चल के पढ़ेंगे हम. तो जो चार्ल्स बॉबेज हैं वो कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर. और उन्होंने क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन इन 1822. He designed a fully automatic analytical engine in 1842 for performing basic arithmetic functions. जो उन्होंने ये डिफरेंस इंजन बनाया था वो क्या कर सकता था, जो बेसिक हमारे अर्थमेटिक फंक्शंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इनको परफॉर्म कर सकता था. एंड वे बैक इन 1842 में. और जो इन्होंने प्रिंसिपल्स या कुछ रूल बनाए थे, बेसिक रूल्स होते हैं प्रिंसिपल्स, तो वो जो हैं वो
जो करंट हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं उनके लिए फंडामेंटल्स का काम किया। मतलब जो उनका आइडिया था वो आगे चल के डिजिटल कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट किया गया। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जो हमारे नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर की एडवांसमेंट हुई, तो 1937 से 44 मार्क 1 कंप्यूटर यूज़ किया गया। देन 39 to 44 Atana of Berry। देन 1942 to 46 ENIAC कंप्यूटर यूज़ किए गए। देन 1946 to 52 EDVAC। देन 47 to 49 EDSAC। देन मैनचेस्टर मार्क 1 इन 1948। देन यूनिवैक 1 इन 1951। इनके बारे में डिटेल में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा, ये बेसिकली जनरेशन को बिलोंग करते हैं। तो जनरेशन वर्ड है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जिनमें एक टाइप का फ्रेमवर्क या हार्डवेयर यूज़ होता था, वो किसी पर्टिकुलर जनरेशन को बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे लिखा भी गया है इसमें कि इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़। तो जो फर्स्ट जनरेशन का हार्डवेयर है डैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड जनरेशन हार्डवेयर। तो हमें वो आउटडेटेड हार्डवेयर नेक्स्ट जनरेशन में यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं वो अब किससे रिप्लेस हो गए हैं, एलईडी से। तो टिल डेट जो हमारी जनरेशन है वो 5 हैं। तो हम इनको डिटेल में देखते हैं। जो कंप्यूटर जनरेशन है आपके सिलेबस में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फर्स्ट जनरेशन है, इट इज़ फ्रॉम 1942 टू 1955। जो की टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस के ऊपर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें जो हार्डवेयर थे वो यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी। वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी स्टोरेज के लिए होगी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पंच्ड कार्ड। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो आजकल हम हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं उसकी जगह पे पंच्ड कार्ड यूज़ होते थे, राइट। अगर आपने 25 स्टोर करना है तो एक लाइन में 2 पंचेस होंगे, दूसरी लाइन में 5 पंचेस होंगे। सिमिलरली जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे थे वो मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे, और स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट यूज़ करते हैं। स्टोर्ड का मतलब है जो प्रोग्राम हम एक बार क्रिएट करेंगे उसे कहीं पर स्टोर कर देंगे और लेटर ऑन उसे कॉल करेंगे। देन अप्लाई किसके लिए किया गया था, पहले कंप्यूटर जो बेसिकली बनाए गए थे वो साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्पसेस के लिए बनाए गए थे। और इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फ़ीचर थे इनके, तो ये बहुत ही बल्कि थे। ये एक रूम या एक बिल्डिंग में असेंबल किए जाते थे। अनरिलायबल हैं क्योंकि कहीं भी हार्डवेयर फेलियर हो सकता था, और काफ़ी कॉस्टली थे तो लिमिटेड यूज़ था, और इनकी मास प्रोडक्शन डिफ़िकल्ट थी और डिफ़िकल्ट टू यूज़, मतलब इसे जनरल पब्लिक यूज़ नहीं कर सकती थी, राइट। और ये रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कंप्यूटर उस टाइम बनाए गए, किस कंपनी ने बनाए, और ये उनके नेम हैं, ठीक है। ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC 1, IBM 701। नेक्स्ट कमिंग टू सेकेंड जनरेशन, इट इज़ फ्रॉम 1955 टू 1964। और इसमें जो मेजर एडवांसमेंट थी डैट इज़ जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए गए वो थे ट्रांजिस्टर्स।
तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब जो है आउटडेटेड हो गई, राइट। और जो मेमोरी है वो मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी यूज़ की गई, मैग्नेटिक टेप्स यूज़ की गई। मैग्नेटिक टेप जो आपने देखा होगा कैसेट्स होती थी पहले, VCR, उस तरह की होती है मैग्नेटिक टेप्स। देन डिस्क और सेकेंडरी स्टोरेज भी यूज़ की गई। और जिसमें सॉफ्टवेयर थे तो हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया, जिसमें हम प्रोसेसेस को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेंगे। एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की गई। अभी फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस यूज़ की गई थी, जो काफ़ी उनमें प्रोग्रामिंग करना काफ़ी टफ होता है। उसके कंपैरिजन में जो हाई लेवल हैं वो काफ़ी इजी होंगी। और इनका अगेन जो यूज़ है वो स्टिल साइंटिफिक और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए था। की characteristics: faster, smaller and reliable as compared to generation 1. Commercial production means mass production still not possible. And some representative system: Honeywell 400, IBM 7030, CDC 61604, ANIVAC, LARC. Now coming to generation 3, it is from 1964 to 1975. की हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़, तो यहाँ पे जो मेजर एडवांसमेंट थी डेट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, शॉर्ट आईसीज। तो यहाँ पे जो मेजर अचीवमेंट थी, यहाँ पे आईसीज यूज़ किए गए विद इनिशियली स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीन्स 10 to 50 components on a chip. Large magnetic core memories, larger capacity of disk, magnetic tapes। तो जो आपकी मेन मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी दोनों में इंक्रीमेंट हुई। और मिनी कंप्यूटर्स, अपवर्ड कंपैटिबिलिटी फैमिली कंप्यूटर्स, जो मिनी कंप्यूटर बनाए गए और जो ऐसे कंप्यूटर जो अपवर्ड कंपैटिबल थे, ये नहीं थे कि वो इसके साथ आउटडेटेड हो गए, तो उनको इन फ्यूचर भी कंपैटिबल थे वो, मींस कंपैटिबिलिटी विद फ्यूचर टेक्नोलॉजी। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग, इसके जो की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई थी, तो यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया। मींस उसमें जो कोई भी काम है वो टाइम शेयरिंग पे, मान लो 5 सेकंड किसी एक प्रोसेस पे काम किया जाएगा, 5 सेकंड दूसरी पे, अगले 5 सेकंड तीसरी पे काम किया जाएगा। इस तरह ये राउंड रॉबिन फैशन में एग्जीक्यूशन होगी। नेक्स्ट, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई अगेन। और जो सॉफ्टवेयर हैं वो अलग किए गए किससे, हार्डवेयर से, अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर। की कैरेक्टरिस्टिक अगेन फास्टर, जो हर एक जनरेशन में ये जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये फास्टर, स्मॉलर और रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ ही हुई है जनरेशन टू जनरेशन। कमर्शियली इनकी प्रोडक्शन थोड़ी इजी हो गई। अगेन अभी तक साइंटिफिक कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया गया था। एंड इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस में भी इसका यूज़ होना शुरू हो गया था। और इसके जो एग्जांपल थे, IBM का 316, 370, PDP 11, CDC 6600। Next, coming to generation 4, it is from 1975 to 1989। तो यहाँ पे जो IC टेक्नोलॉजी अभी तक भी यूज़ हो रही है, सिर्फ अब जो इनमें डिफरेंस है डेट इज़ स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे BLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ की गई, जिसमें 10,000 to 10,000 जो कंपोनेंट्स हैं वो एम्बेड किए जा सकते हैं एक चिप के ऊपर। तो इससे मशीन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगी। तो यहाँ पे
माइक्रो प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ की जाने लगी। लार्जर कैपेसिटी हार्ड डिस्क यूज़ की गई फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। मैग्नेटिक टेप्स भी यूज़ कर सकते थे। फ्लॉपी डिस्क जो अब आउटडेटेड हो चुकी है फ्लॉपी डिस्क, तो फ्लॉपी डिस्क को एज ए पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया यूज़ किया जाने लगा। ये कब की बात है? पेन ड्राइव से पहले की, जब यूएसबी स्टोरेज से पहले फ्लॉपी डिस्क में स्टोरेज की जाती थी, और ये काफ़ी कम है। पर्सनल कंप्यूटर्स भी इस टाइम में बनाए गए और सुपर कंप्यूटर्स भी बनाए गए। हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क्स भी बनाए गए। वर्किंग ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्किंग ऑन नेटवर्क्स। सॉफ्टवेयर थे ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या आ गया? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और यहाँ पे एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, मल्टी प्रोसेसिंग सेम टाइम पे रन करेंगी। और यूनिक्स जो सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विद यूजिंग सी लैंग्वेज यूज़ किया जाने लगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोग्रामिंग ऊप्स जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया जाने लगा। तो अभी हमने हार्डवेयर में पढ़ा। सिमिलरली जो सॉफ्टवेयर हैं वो पर्सनल कंप्यूटर और नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटर के लिए बनाए जाने लगे। जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये अगेन स्मॉल, अफोर्डेबल, रिलायबल एंड इजी टू यूज़ पीसीज। जो जनरल यूज़र है वो भी पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ कर पा रहा था, राइट। और ये जितनी ज़्यादा स्केल पे इंटीग्रेशन होगी तो कंप्यूटर उतनी ही पावरफुल और एफिशिएंट वे में परफॉर्म करेगा। और सुपर कंप्यूटर भी डिज़ाइन किए गए जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर थी। जनरल पर्पज़ मशीन्स बनाई गई और कमर्शियली इनको प्रोड्यूस करना ज़्यादा इजी था। अपग्रेड कर सकते हैं आप, जैसे रैम चेंज कर सकते थे, हार्ड डिस्क हायर कैपेसिटी की लगा सकते थे, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल थी। और सॉफ्टवेयर भी बड़ी ईज़िली आप डेवलप करवा सकते हैं। तो इसके एग्जांपल अगेन आप चेक कर सकते हैं, IBM, एप्पल II, TRS-90, बेक्स 9000, क्रे 1, क्रे 2, क्रे एक्स, राइट, MP। तो ये सारे 4th जनरेशन में थे। नाउ कमिंग टू 5th जनरेशन विच इज़ स्टिल प्रेवलेंट 1989 टू प्रेजेंट। तो इसमें जो इंटीग्रेशन है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल पे हुई। मेन मेमोरी की कैपेसिटी काफ़ी हाई हो चुकी है। आजकल 8 GB तक हम पर्सनल कंप्यूटर्स में और स्मार्टफोन्स में यूज़ कर पा रहे हैं। सुपर कंप्यूटर में तो हम काफ़ी लार्जर कैपेसिटी की रैम्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज आ गई। ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज होती है CD, DVD। इसके अलावा यहाँ पे USB स्टोरेज भी यूज़ होने लगी और नेटबुक का यूज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब टैबलेट्स बन गए हैं, स्मार्टफोन्स बन गए हैं, पावरफुल सर्वर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, इंटरनेट का यूज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो गया और क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो जो कंप्यूटिंग है वो, और जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ हो रहे थे वो माइक्रो कर्नल बेस्ड कर्नल। अब आगे चल कर देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या होता है। तो मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ किया जाने लगा और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए गए। पैरेलल कंप्यूटिंग भी यूज़ की गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ किया जाने लगा। मल्टीमीडिया इंटरनेट एप्लीकेशन भी यूज़ में आई और जो कम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस हैं वो भी डिज़ाइन की गई फॉर सुपर कंप्यूटर। तो अगेन पोर्टेबल कंप्यूटर्स इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। पावरफुल हो गए, चीपर हो गए, और जो जनरल पीपल हैं आजकल सभी के पास कोई ना कोई डिवाइस होता ही है, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाए गए। हाई अप टाइम, मतलब जो पावर ऑन टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। आप जैसे बटन प्रेस करते हैं मॉडर्न लैपटॉप में तो वो विद इन सेकेंड्स ऑन हो जाते हैं। और हॉट प्लगेबल कंपोनेंट्स, मतलब
जैसे पेन ड्राइव है, आप रनिंग मशीन में उसको प्लग इन कर सकते हैं या उसको इजेक्ट भी कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर्स हैं वो जनरल पर्पस हो गए हैं, मतलब जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी उनको यूज़ कर रहे हैं और उनकी मास प्रोडक्शन काफ़ी इजी है। और जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उनकी भी रैपिड डेवलपमेंट हो सकती है। तो आप जैसे ऑर्डर करेंगे सॉफ्टवेयर आपको विद इन मंथ या विद इन वीक्स अवेलेबल हो जाता है। इसमें जो एग्जांपल हैं IBM नेटबुक्स, पेंटियम PCs, सन वर्क स्टेशंस, IBM SP2, SGI Origin 2000, Param 10,000, right? Now coming to next slide. Here you can see various electronic devices used in different generations. फर्स्ट जनरेशन में जो मेनली कंपोनेंट यूज़ किया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब, और इसको ऑपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे हम कई गांवों को जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते थे। तो ये जो कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और काफ़ी एरर प्रोन भी थे। तो इससे आपका जो कंप्यूटर है वो किसी भी टाइम पे बंद हो जाता था। सेकंड जनरेशन में जो मेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी वो था यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर। अभी फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, विद इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिशन। थर्ड जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन जो एडवांसमेंट थी वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो शुरू में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन थी, देन मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, देन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, देन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और लास्ट में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो फिफ्थ जनरेशन में हो रही है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनको एक चिप के ऊपर एम्बेड किया जाता है। शुरू में लो डेंसिटी थी और जो प्रेजेंट जो एम्बेडिंग डेंसिटी है वो काफ़ी हाई है, अल्ट्रा लार्ज स्केल है। तो विद दिस वी एंड आवर टुडेज लेक्चर। होप द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू।